सुल्तान मंजिल की तरफ जाने वाली गाड़ी में इस वक्त खामोशी थी। सफ़ीर को रिलीज़ कर दिया गया था। सारा इल्ज़ाम उसके ड्राइवर ने कबूल कर लिया था। उससे कबूल कर लिया था कि सफ़ीर की गाड़ी में मंशियात रखने वाला वही था और ये काम काफ़ी अरसे से करता आ रहा था। लेकिन उसके मेहरबान मालिक उसके इन करतूतों से वाकिफ़ नहीं थे। सारी दुनिया जानती थी ये झूठ है, लेकिन कानून को सबूत और मुलजिम का किरार चाहिए होता है। एक ठोस सबूत और एक इकरार मुलजिम को मुजरिम बना देता है। शम्स सुल्तान को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने बस एक मंशियात की तरसील करने वाले किराए का गुंडा खरीदा और उसने इकरार कर लिया कि सफ़ीर सुल्तान का ड्राइवर उससे भारी मिकदार में मंशियात खरीदता रहा है। चंद मज़ीद झूठ और एसएचओ का चाय पानी निकाल कर बिलाखिर सफ़ीर सुल्तान आज़ाद था। लेकिन क्या वाकई वो बस थाने की उस कोठरी से आज़ाद हुआ था? लोगों की मानी खेज नज़रों, तभी तभी मुस्कुराहटों, जुमले कस्से ज़ुबानों से तो अब वो शायद कई साल तक आज़ाद नहीं हो सकता था। सफ़ीर पिछली सीट पे फरवा के सीने पे सर रखे हुए था। वो सफ़ीर को लेने आई थी और वो चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गया था। उसकी माँ गाड़ी से उतरकर नीचे नहीं आई थी। वो कैमरों की जीनत नहीं बनना चाहती थी। सफ़ीर बेटे, गर्दन सीधी रखो। तुम सफ़ीर सुल्तान हो। फातह, नाकाबिले तहसीर, ये छोटे छोटे मसाइल तो होते रहते हैं। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम एक अजीम इंसान हो। वो हल्की आवाज़ में उसे कान के करीब कह रही थी। सफ़ीर उसी तरह उनके सीने पर सर रखे बैठा रहा। क्या मैं कुछ वक्त के लिए आम इंसान नहीं बन सकता? उसकी आवाज़ थकी थकी थी, जैसे कई बरसों का सफ़र करके आया हो। क्या मैं थोड़ी देर के लिए सफ़ीर बन सकता हूँ? काबिल तहसीर, एक आम, एक मामूली इंसान। मैं अपने नाम के साथ ही सुल्तान का भोज लगाते लगाते थक गया हूँ मम्मी। मैं फातेह नहीं बनना चाहता, मैं हारना चाहता हूँ। फातेह को आराम नहीं मिलता, उसे सुकून नहीं नसीब होता। उसे एक के बाद एक जंग की तैयारी करनी होती है। मैं हारना चाहता हूँ ताकि कुछ वक्त मिल सके अपने साथ, ताकि मैं कुछ आराम कर सकूँ। मेरी थकावट अब दिल तक उतरने लगी है। मुझे सुकून चाहिए। प्लीज़ मेरे नाम के साथ ही सुल्तान, अजीम, नाकाबिले तहसीर इंसान का टैग हटा दें। मेरा जिस्म अब मज़ीद इन लफ्ज़ों का बोझ नहीं सह सकता। लेट मी लिव मम्मी, लेट मी लिव। वो हारे हुए अंदाज में कह रहा था। आंखें बिल्कुल खुश्क बेतासुर थीं। परवा ने उसका सर अपने सीने से हटाया। सफ़ीर दोबारा बेदम होकर लुढ़खड़ाना चाहता था, लेकिन फरवा ने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को सीधा किया। मेरी बात सुनो सफ़ीर, वो हल्की सख्त आवाज़ में कहने लगी। तुम सफ़ीर नहीं बन सकते। तुम्हारे नाम के साथ लगा सुल्तान ये कोई बोझ नहीं है। मम्मी, मैं उससे कुछ कहना चाहा, जब फरवा ने उसकी बात सख्ती से काट दी। सिर्फ मुझे सुनो, सिर्फ मुझे। तुम्हारे नाम के साथ लगा सुल्तान बोझ नहीं है, इनाम है, गरूर है, मुकाम है। तुम अपने नाम के साथ सुल्तान हटा दोगे तो फिर क्या करोगे? क्या कीड़े मकोड़ों जैसी बेनाम जिंदगी गुजारोगे? तुम अगर काबिल तहसीर बन गए तो हर कोई तुम्हें हरा देगा, हर आता जाता ऐरा गैरा, हर कोई। तुम अगर अजीम नहीं बनोगे तो कोई तुम्हारे जिक्र तक नहीं करेगा, कोई तुम्हारी बात नहीं करेगा। तुम चाहते हो तुम हार जाओ। तुम फातेह नहीं बनना चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है एक फातेह इंसान पे जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि फातेह का मुकाम क्या होता है? उसकी ठंडी पूरी आंखें सफ़ीर की आंखों पे जमी थीं। फातेह अजीम होता है सफ़ीर, उस पे जितनी जिम्मेदारियां होती हैं वो उतना अजीम होता है। हारने वाले का कोई नाम नहीं होता, उसे कोई याद नहीं रखता, उसकी कोई बात नहीं करता। तुम एक हारे हुए इंसान की तरह आराम करना चाहते हो। उस इंसान की ज़िंदगी में बस आराम ही रह जाता है सफ़ीर। तुम एक अजीम इंसान हो, एक आला ख़ानदान के आला इंसान। तुम सुल्तान हो, तुम फातेह हो, तुम। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन सफ़ीर नहीं सुन रहा था। उससे थक कर सीट की पुश पे अपना सर टिका दिया, गर्दन ढलका दी और आंखें मूंद ली। ये अल्फाज उसके लिए नए नहीं थे। वो उस वक्त में वापस गया जहाँ से इन अल्फाज की शुरुआत हुई थी। 10 साला सफ़ीर पूरी तरह रो रहा था। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। गालों पे आंसुओं के खुश निशान रह गए थे। उसकी माँ अपनी किसी दोस्त के साथ लंच करने गई थी। अब जब वो वापस आई थी, तब से अपने इकलौते बेटे को रोते हुए देख रही थी। उसकी भूरी आंखों में नापसंदीदगी थी। वो आज से कई साल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। लंबे बाल, बेदाग चेहरा
खूबसूरत भूरी आंखें, और हाँ, अब तक उससे कोई सर्जरी, कोई बोटॉक्स भी नहीं करवाया था। तुम आखिर कब तक लूजर्स की तरह रोते रहोगे सफ़ीर सुल्तान? उससे अपने सामने बेड पे बैठे हुए अपने 10 साला बेटे को मुखातिब किया। डैड ने मुझ पे शाउट किया, मेरी साइकिल तोड़ दी। उस नईम ने और डैड ने मुझ पे शाउट किया। उन्होंने आपके बारे में बुरा कहा। उन्होंने कहा मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। उससे रोते हुए बताया। फरवा ने न खुद से हाथ छुलाया। तुम्हारे डैड ने तुम पे इसलिए शाउट किया क्योंकि तुम बुज़दिल हो, क्योंकि तुम रो रहे थे, क्योंकि तुम अपना बदला लेना नहीं जानते। अगर उस बच्चे ने तुम्हारी साइकिल तोड़ी थी तो तुम्हें चाहिए था वो ही मोटे बड़े पत्थर उसके सर पे मारते, उसकी साइकिल पे मारते। तुम्हें माफ़ करने की बजाय बदला लेना चाहिए था। सफ़ी रोना भूलकर उनको देखे क्या। तुम्हें रोने की बजाय उसे रुलाना चाहिए था। मुझसे वादा करो सफ़ी कि आज के बाद तुम्हारी आंखों से एक आंसू नहीं गिरेगा। वादा करो। उसे सफ़ीर का नरम छोटा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वादा करो सफ़ीर, तुम आइंदा रोगे नहीं, तुम आइंदा माफ़ नहीं करोगे, तुम अब से बदला लोगे। पूरी आंखों वाले बच्चे ने मिकान के अंदाज में अपना सर इस्बात में हिला दिया। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। अपना बदला लेना सीखो सफ़ीर। तुम एक अजीम इंसान हो, तुम फातेह हो। तुम 13 साला सफ़ीर को आज एक बार फिर अपने बाप का सख्त रवैया बर्दाश्त करना पड़ा था। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ थे। वो रो नहीं रहा था। उसकी आंखें बस हल्की गुलाबी थीं, चेहरा सुर्ख। उसकी माँ एक बार फिर उसके पास बैठी थी। मैंने डैड से बस इतना कहा था कि मुझे भी वैसी घड़ी चाहिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था, लेकिन डैड ने उस बच्चे के सामने मुझे इतना बेइज्जत किया। आखिर क्यों क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं? क्यों वो बड़े पापा की तरह मुझसे प्यार नहीं करते? वो रंज से कह रहा था। फरवा ने अफसोस से उसको देखा। वो तुमसे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि तुम कम अकल हो। सफ़ीर ने मुताज्जब नज़रों से उनको देखा। वो घड़ी उस ब्रांड की रेयर कलेक्शन है जिसका सारा स्टॉक हाथों हाथ बिक चुका है। तुम्हारा बाप सही था, क्योंकि वो घड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती थी। तुम्हें वो घड़ी छीन लेनी चाहिए थी। सफ़ीर ठहर सा गया। दुनिया की हर अच्छी चीज़ पे सफ़ीर सुल्तान का हक है। तुम्हें जो चीज़ पसंद आए उसे छीन लो, उसे हासिल कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। तुम्हें उन सब चीज़ों के लिए अपने बाप या मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपना हक लेना आना चाहिए। मम्मी, लेकिन वो घड़ी मेरी नहीं थी। तो हो जाती। जो चीज़ तुम्हें पसंद हो वो तुम्हारी है। उसके लिए किसी के आगे झुकने, किसी के आगे किड़किड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वादा करो, अब से जो कुछ तुम्हें पसंद होगा तुम उसे मांगोगे नहीं। वादा करो सफ़ीर। भूरी आंखों वाले बच्चे ने एक बार फिर अपना हाथ उस औरत के हाथ पर रख दिया था। वो औरत अब भी बोल रही थी। दुनिया की हर अच्छी चीज़ में तुम्हारा हक है। तुम सफ़ीर सुल्तान हो, तुम अजीम हो, तुम फातेह हो, तुम 16 साला सफ़ीर अपने कमरे की बैल्कनी में उदास बैठा था। उसके चेहरे पर मुलाल था, हसरत थी। वफा नज़ाकत से अपनी फ़्रॉक का कोना पकड़े उससे करीब आ बैठी। सफ़ीर ने थकी थकी नज़रें उठाकर उनको देखा। ये आंखें आज की सफ़ीर की आंखों से मुख्तलिफ थीं। उनमें हसरत थी, उनमें चाह थी, उनमें महरूमी थी। डैड मेरे साथ नहीं जा रहे मम्मी। सब बच्चों के डैड आएंगे। सबके डैड अपने बच्चों को अपने हाथों से प्राइज़ देंगे, और मेरे डैड तो मुझे अपना बेटा कहलवाना भी पसंद नहीं करते। वो दुख से कह रहा था। आई लव हिम मम्मी, आई रियली रियली लव हिम। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? परवा आगे को हुई, अपनी पूरी शातिर आंखों को अपने बेटे की आंखों में गाड़ दिया। वो तुमसे प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम बार बार उन्हें बताते हो कि तुम उनसे प्यार करते हो। सफ़ीर रुक गया। उसकी आंखों में अचंभा था। तुम सफ़ीर सुल्तान हो। अगर तुम उनसे मोहब्बत करते भी हो तो तुम्हें ये सब बताने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम झुक जाओ? तुम्हें जिस इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत है वो तुम्हारी है, फिर तुम अपने अल्फाज क्यों ज़ाया करो? लेकिन उनको मेरे साथ आना तो चाहिए था। उसे एक ही गम था। वो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि तुम उन बच्चों की तरह आम नहीं हो। सफ़ीर को सहारों की ज़रूरत नहीं है। तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तुम अकेले काफ़ी हो। किसी भी जगह, किसी भी तकरीब में जाने के लिए तुम काफ़ी हो। तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी की। तुम्हारा करिश्मा, तुम्हारा चार्म तुम्हें हर महफिल में मौत पर साबित करने के लिए काफ़ी है। तुम्हें अपने बाप की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है। तुम अकेले काफ़ी हो। वादा करो सफ़ीर, आज के बाद अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत हुई तब भी किसी को नहीं पुकारोगे।
वादा करो, तुम किसी भी मोहब्बत का इज़हार नहीं करोगे। तुम अपने लिए काफ़ी रहोगे। वादा करो, तुम आम नहीं बनोगे। वादा करो सफ़ीर, वादा करो। भूरी आंखों वाले बच्चे ने एक बार फिर वादा कर लिया था। उसकी माँ अब फिर से चंद अल्फाज सुना रही थी। तुम सफ़ीर सुल्तान हो, तुम अजीम हो, तुम फातेह हो। दुनिया की हर अच्छी चीज़ पे तुम्हारा हक है। तुम्हें जो पसंद है, छीन लो। उससे आंखें खोली। वो अब 16 साल सफ़ीर नहीं था, वो 31 साल का हो गया था, लेकिन वो बचपन में किए हुए वादे नहीं भूल सका। मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ। उसके लब हल्के से फड़फड़ाए। उसकी माँ ने फ़ख्रिया अंदाज में उसे देखा। वो बामुश्किल अपनी गर्दन सीधी किए दोहरा रहा था। मैं फ़ातेह हूँ, मैं अज़ीम हूँ, दुनिया की हर अच्छी चीज़ पे मेरा हक है। वो कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ खोखली थी, बेहद खोखली। मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी हूँ, मुझे अपने साथ जुड़े किसी ताल्लुक़ से मोहब्बत के इज़हार की ज़रूरत नहीं है। मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ, मैं फ़ातेह हूँ, मैं अज़ीम हूँ, मैं नाकाबिले तहसीर हूँ। बोलते बोलते उसकी आंखों के कोने से एक बेनाम आंसू निकला था, जिसे वो पूरी तरह रगड़ गया। मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ, मैं फातह हूँ। वो बेबसी से दोहराया गया। चर्च की फिजाओं में जल चुकी खुशबूदार मोमबत्तियों की बास अब फैली हुई थी। हॉल में कितारों में लगे लकड़ी के साफ सुथरे बेंच रखे थे। ये बेंच सारे हॉल में बिछे हुए थे। बस दरमियान में गुजरने का एक लंबा और चौड़ा रास्ता था। जहाँ बेंच खत्म होते थे, वहीं से हॉल की ज़मीन से ज़रा ऊंचा स्टेज नुमा मंबर बना था, जिसके एक कोने में टाइल्स रखा था, जिसके पीछे स्याह रंगत वाला फादर खड़ा था। स्टेज पे खड़े कुछ बच्चे क्वायर मसवी नज़म पढ़ रहे थे। हॉल की बेंच इस वक्त खाली थी। आज ही प्रेयर हो चुकी थी। ये वो बच्चे थे जिन्हें अगले हफ्ते क्वायर सुनानी थी, और इस वक्त वो अपनी मश्क कर रहे थे। ऐसे में हॉल के दखली दरवाजे से 4 लोग अंदर दाखिल हुए, जिनमें से एक स्याह आंखों वाला मर्द और उसकी बीवी थी, और दूसरा सुरमाई आंखों वाला लड़का, और एक छोटे कटे बालों वाली लड़की भी थी। फादर जोसेफ ने उनको अंदर आते देखा तो मुस्कुराए। क्वायर पढ़ते बच्चे अब खामोश हो गए थे। शायद वो मश्क कर चुके थे। फादर जोसेफ ने बच्चों को जाने का इशारा किया। आज की प्रेयर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यीशु मसीह का तज़किरा करने वाले लोग कभी ख़त्म नहीं होंगे। आओ मेरे बच्चों, आओ। डाइस के पीछे खड़ा ढलती उम्र का आदमी शफकत से कह रहा था। हम किसी के अकीदे के साथ मजाक करने जा रहे हैं। क्या दुनिया में इससे बड़ा गुनाह कोई होगा? सुरमाई आंखों वाला लड़का दुख से कह रहा था। अगर तुम अब एक लफ्ज़ भी बोले तो कल इसी चर्च से तुम्हारी मसीह शुदा लाश मिलेगी। क्या इससे बड़ा गुनाह कोई होगा? उसके साथ चलता से आंखों वाला नौजवान सख्ती से कह रहा था। इतने में वो चारों बेंच के आखिरी सिरों तक पहुंच चुके थे। फादर उनको देखते हुए नीचे उतर आए। कहो, आज तुम यीशु मसीह के बारे में क्या सुनना चाहोगे? उनकी अजमत के किस्से या उन पे टूटी मुश्किलात का हवाला? फादर जोसेफ नीचे आते हुए नरमी से पूछ रहे थे। ये हमें कन्वर्ट करवा के दम लेगा। लैल उमर के कान के पास झुकी। हमने अपनी किताब कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। यहाँ हम कुछ और बात करने आए हैं। उमर ने उनको बहुत कुछ बता दिया। फादर अब नीचे आ चुके थे। ये जानने के बाद कि वह सब मुसलमान हैं, उनकी मुस्कुराहट हनूस बरकरार थी। बैठो मेरे बच्चों। उन्होंने उसी शफकत से उन्हें बैठने को कहा। वो चारों मारे फांदे बैठ गए। फादर जोसेफ स्टेज की सीढ़ियों पे बैठ गए। कहो मेरे बच्चों, क्या चीज़ तुम्हें खुदावंद के इस गुलाम के पास ले आई? उमर ने कुछ कहना चाहा, जब हारून ने उसके घुटने पे हाथ रखकर उसे खामोश रहने को कहा। वो सच बोलेगा, उमर जानता था। वो उमर हयात नहीं था, जो आंखों में आंखें डालकर इतने वसक से झूठ कहे कि अगले को अपना सच मुश्कूक लगे। वो हारून शाहिद था, जिसे झूठ बोलने नहीं आए थे, जिसका सच भी टगमगा जाता था। वो आर्टिस्ट था, दिल की सच्चाइयों पे यकीन रखता था। उन चारों में से कोई भी चर्च में बैठकर झूठ बोलने के हक में नहीं था। सो खामोश रहे। हारून ने उनको हाले की शादी से लेकर वाह और फिर उसके बाप के कत्ल और हेवन के गैर कानूनी कब्जे तक की सारी डिटेल्स बताई। फादर जोसेफ नम आंखों से सब सुनते रहे। हारून बोलकर खामोश हुआ। हमें सिर्फ ताजदार कबीर के घर तक रसाई चाहिए। उनकी हेड मुलाजमा आपकी सगी भतीजी हैं। आपका हुक्म उनके लिए यीशु के बाद सबसे अहम है। उनका अकीदा है आप पे। हम उन्हें खरीदना नहीं चाहते,
हम बस शराफत से घर के अंदर रसाई चाहते हैं ताकि हमें कुछ ऐसा मिल सके जिसके ज़रिए शाहताज को सच बोलने पे मजबूर कर सकें। हाली कह रही थी, अगर आप उन्हें हमारी मदद का कह देंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कहेंगे। वो रुकी, सर आगे को हुई, फादर जोसेफ की आंखों में देखा। काम तो हमारा फिर भी हो ही जाएगा, लेकिन आपकी भतीजी गैर महफूज हो जाएंगी, शाहताज की जानिब से भी और हमारी जानिब से भी। असल में क्या है ना, मेरा शौहर सरस सरफिरा है, बात बात पे गन निकाल लेता है। उमर ने मुस्कुराहट दबाई। उन्होंने मुझे मेरा शौहर कहा, और मेरा कज़न, वो 10 साल की उम्र में कत्ल कर चुका है। अब तो है, उसके लिए सब कोई मसला ही नहीं है। अब आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? वो वापस पीछे को हुई। अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो आपकी भतीजी की जिम्मेदारी हमारी, और अगर नहीं करते तब भी सोच लीजिए। उसका लहजा धमकाता हुआ हरगिज़ नहीं था, उसे वाकई बात करने का फन आता था। फादर जोसेफ ने एक गहरी सांस ली। अभी वो कुछ कहते कि अगर आपको हम पे कोई शक है तो पहले ये तस्वीर देख लीजिए, आपको फैसला करने में आसानी होगी। उससे उम्र से हेवन और वहाँ के बच्चों की तस्वीर ली थी। यकीनन वो यही तस्वीर उन्हें दिखा रही थी। फादर जोसेफ आगे को हुए। जैसे जैसे वो तस्वीर देखते गए, उनका चेहरा ये बताने के लिए काफ़ी होता गया कि वो यकीनन उनकी मदद करेंगे। चर्च में जरा देर को खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद फादर जोसेफ ने अपनी मेहरबान आवाज़ में कहना शुरू किया, तुम चारों हदावन की तरफ से भेजे गए एंजल्स हो। लैल और उमर ने बायक वक्त अपने कानों को हाथ लगाए। यकीनन ये उनकी बात नहीं हो रही थी। हर दौर में हदावन कुछ सेंट्स लोगों को ज़मीन पे भेजता है। तुम वही हो, मैं जान लिया हूँ। तुम वही हो, मैं खुदावन की खातिर तुम्हारी मदद करूँगा। मेडोना, किससे कबीर की हेड मुलाजमा अभी आती ही होगी। वो हर रोज़ इस वक्त आती है। मैं तुम सबको उसके साथ भेज दूँगा। सच्चाई की जीत होगी। खुदावन तुम्हारा मददगार हो। मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या कहना है। उमर बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो चौराहा हॉल के दाईं तरफ बने दूसरे दखली दरवाजे की ओर में खड़े थे। क्या खुदावन मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर देगा? क्या वो मुझ पे भी रहम करेगा? चर्च के बेंच पे बैठी मेडोना अपनी नम आंखों को पूछती हुई कह रही थी। उससे लंबी सफ़ेद स्कर्ट के साथ स्याह मिनी कोट पहन रखा था। बालों को छोटे से स्याह स्कार्फ में लिपेटे उसका सांवला चेहरा रोया रोया सा था। खुदावन हर एक के लिए मेहरबान है मेरी। वो तुम पे भी रहम करेगा। बल्कि क्या पता उससे तुम्हारे गुनाह का कफ़ारा करने का इंतज़ाम कर दिया हो। क्या पता वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने को तैयार हो गया हो। वो नर्म लहजे में कह रहे थे। मेडोना ने सुर्ख होती आंखों से उन्हें देखा। क्या ऐसा मुमकिन है? खुदावन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है मैरी। खुदा ने तुम्हारा कफ़ारा भेजा है। वो 4 लोगों की सूरत है, 2 इंतहाई हसीन औरतें। उमर ने मुस्कुराकर हाले को देखा। लैल कुलस कर रह गई। औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अल्फा। एक खूबरू वजिया मर्द। उमर की गर्दन फखरी अंदाज में तन गई। फादर जोसेफ उमर के बताए के अल्फाज सुरादा क्या। और जो था एक आम शक्ल लड़का, मासूम, सादा। हारून ने सदमे से उमर को देखा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मैं तुम्हें आम शक्ल लगता हूँ? वो दबा दबा घुर्राया। उमर ने कंधे उचकाए। तुम अगर किसी को वजिया नहीं लगते तो मैं क्या करूं? वो मासूमियत से बोला। हाले ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। ये उसी के अल्फाज से इतना तो उमर को जानती थी। फादर जोसेफ अब भी कह रहे थे, 4 लोग आज खुदावन ने 4 लोगों को तुम्हारे लिए एंजल बनाकर भेजा है। वो चारों आएंगे और तुमसे उस महल में रसाई मांगेंगे जहां तुम खुदावन के करम से दाखिल हुई थी, और तुम्हारा कफ़ारा होंगे मेरी बच्ची वो। उन्होंने मेडोना के सर पे हाथ रखा। वो रोना भूलकर उनको देखी गई, किसी मुरीद की तरह, किसी सहीफुल अकायद इंसान की तरह। अगर खुदावन मुझसे नाराज ना हो तो मैं एक बात जानना चाहूंगी। उसे डरे डरे अंदाज में इजाजत चाही। खुलकर कहो माय चाइल्ड, खुदावन बस रहम करना जानता है। उन्होंने तसल्ली दी। क्या ये मेरे मालिकों से गद्दारी नहीं होगी? उसका लहजा खौफसदा था। ये खुदावन से वफादारी होगी। तुम्हें चुन लिया गया है। खुदावन ने अपने 4 फरिश्ते तुम्हारे लिए भेजे हैं। अब ये तुम पे है कि तुम उसके मेहमानों का ख्याल किस तरह रखती हो। वो कुछ और भी कह रहे थे, लेकिन लैल और उमर इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए वहाँ से निकल गए। यकीनन ये हमारी बात नहीं हो रही। वो दोनों एक साथ बड़बड़ाए थे।
अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए उमर हयात का चेहरा धमक रहा था। आज मुझे इंसानियत पे यकीन आ गया है। मतलब आज भी इस दौर में भी अच्छे लोग हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो आदमी किस तरह हेवन के बच्चों के लिए इतना सब कर गया। सच है, इंसानियत हमेशा सबसे पहले आती है। वो मरूबियत से कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। हाली उसके साथ आकर बैठी थी और लैल हारून के साथ पिछली सीट पे। वैसे मुझे भी यकीन नहीं आ रहा वो आदमी इंसानियत का अलमबरदार है। लैल ने ताकीद की थी। हाले ने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर फ़ख्र से गर्दन तान कर बैठे हारून को देखा, जो अपने बोले कि सच की जीत पे मगरूर सा बैठा था। आप लोगों को लगता है ये सच की जीत है या फिर इंसानियत की? आप लोगों को लगता है वो आदमी हेवन के बच्चों की खातिर हमारी मदद करने को मान गया? किस दुनिया में रहते हैं आप? हाले अपने मोबाइल पे झुक गई और फिर उन तीनों के मोबाइल ने एक साथ एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की नोटिस सुनाई थी। हाले ने उनको मैसेज खोलो का इशारा किया। वो तीनों नासमझी से अपना मोबाइल उठाकर देखने लगे। उसमें फादर जोसेफ के खिलाफ 3 एफआईआर आई थी, जिनमें साफ साफ लिखा था कि चर्च से मुलहक्का ज़मीन पे फादर जोसेफ ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। अगली तस्वीर में चर्च से गायब होने वाली एक भारी भरकम रकम की एफआईआर थी, जिसमें लिखा था कि ये सारी रकम फादर जोसेफ ने चोरी की है और इल्ज़ाम अपने साथी फादर पीटर पे लगा दिया है। अगली कुछ तस्वीर में उनके इन दोनों कारनामों के सबूत थे। उन तीनों ने बेदम होकर मोबाइल वाला हाथ गिरा दिया। आज मेरा इंसानियत पर से एतबार उठ गया। वो तीनों खोए खोए अंदाज में यकजुबान होकर बोले थे। उनका गम बहुत बड़ा था। इससे कबीर को अगर इस सदी का महल कहा जाए तो ये कोई मुबाकला आराई नहीं होगी। 3 मंजिला शीशों से ढकी मखरूर इमारत। अगर तुम्हें इस शीशों के महल में जाने का मौका मिले तो तुम एक भारी कदम भी ना उठाओ। ये महल इतना नाजुक लगता है, लेकिन दर हकीकत ये नाजुक नहीं था। किस्से कबीर गोलाई में बनी इमारत थी और उसके गिर्द गोलाई में ही एक सख्त शीशों वाली दीवार बनी थी, जिसे सारे किस्से के गिर्द पहरा बिठा रखा था। चारों अतराफ में खड़े बारूदी मुलाजिम और एक जानिब बना सिक्योरिटी ऑफिसर का ऊंचा कैबिन, जिसमें किस्से के चारों अतराफ में फड़फड़ाते परिंदे और छोटे से छोटे जानवर को भी अपने जदीद सीसीटीवी में देखा जा सकता था। वाओ! किस्से कबीर के बाहर खड़े उन चारों के मुंह से बेख्तियार एक ही लफ्ज़ निकला था। वे चारों गड़बड़ाकर सीधे हुए, हफ़्फ़त से एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पे मास्क लगा था। उसी वक्त मेडोना बाहर आई। सिक्योरिटी अफसर उनको देखते नीचे उतर आया। बारूदी मुलाजिम उनके पास पास खड़े मशकूक नज़रों से उन्हें देख रहे थे। तुमने सीसीटीवी डिसेबल कर दिया था ना? मुझे पूरे मुल्क में इश्तिहारी मशहूर नहीं होना था, इससे कर दिए हैं। लैल उमर के कान के पास झुकी थी, तब तक मिडोना उनके करीब आकर रुकी थी। उसकी नज़रों में अकीदत थी, इत्काद था। वो चारों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मिडोना उन्हीं अकीदत भरी नज़रों से उनको देखती रही। तुम चारों खुदावंद की तरफ से भेजे गए एंजल्स हो, है ना? वो खोए खोए अंदाज में कहने लगी। तुम दोनों, उससे हाले और लैल की जानिब इशारा किया। 2 इंतहाई हसीन औरतें। हाले ने इस बात में सर हिलाया। लैल खुद को औरत कही जाने पर एतराज़ करना चाहती थी, लेकिन हाले ने उसका हाथ दबाकर कुछ भी कहने से रोक दिया। अब वो आगे आई, उमर और हारून के सामने खड़ी हुई। उन दोनों ने अपने मार्क्स ज़रा सा सरकाए। तुम वही हो ना, होपरू और वजिया मर्द? उससे हारून की सुरमाई आंखों में देखते हुए कहा। हारून बेख्तियार मुस्कुराया। और तुम वो आम शक्ल लड़के, तुम चारों मेरे पीछे आओ। आपको गलत फहमी हुई है, वो होपरू मर्द, खुदावन ने तुम्हारी चालें तुम पे उलट दी। हारून ने उसकी बात काटी और मेडोना के पीछे किया। उमर चल कर रह गया। मुझे औरत कहलवाने का इंजाम देख लिया, लैल चिताते हुए कहती उसके सामने से निकल गई। हाले 2 कदम आगे आई, अपने हाथ में पकड़ा टिश्यू पेपर उमर के आगे किया। अपने आंसू पूछ लेना आम शक्ल मर्द। वो संजीदगी से कहती आगे बढ़ गई। उमर ने सबसे उन तीनों को देखा। जलते हैं मेरे हुस्न से। 1 मिनट मेडोना, तुम उन्हें इस तरह अंदर नहीं ले जा सकती। मुझे इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। दरवाजे पे खड़ा बारूदी मुलाजिम और सिक्योरिटी अफसर एक साथ खड़े थे। मेडोना रुकी। ये चारों लोग मेरे साथ हैं और मैं कौन हूँ? मैं तुम सब की मलका हूँ। तुम सब मेरे अंडर काम करते हो। क्या इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ये काफ़ी नहीं है कि ये लोग मेरे साथ हैं? वो ऐसे कति, ऐसे रूपदार अंदाज से बोली कि सिक्योरिटी अफसर खुद ब खुद दूर हट गया। तुम्हें अपनी हेड से बात करने की तमीज़ सीख लेनी चाहिए मोइस, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाने का इख्तियार रखती हूँ।
वो हनूज से कहती आगे बढ़ गई। शाही महल का दरवाज़ा खुला और वो चारों अंदर दाखिल हुए। उमर हयात ने अपनी अकाब जैसी आंखों से एहताफ का जायजा लेना शुरू किया। लॉन में सामान यहाँ से वहाँ बिखरा पड़ा था। यकीनन ये एक हफ्ते बाद होने वाली पार्टी की तैयारी हो रही थी। लोगों का एक हजूम था जो यहाँ से वहाँ भाग भाग कर काम निपटा रहे थे। ये इतना नाजुक घर बनाने की क्या जरूरत थी? बंदा सा कदम भी नहीं रख सकता, कहीं टूट ही ना जाए। उमर सामने देखते हुए नापसंदीदगी से बोला। लैल ने ताकीद की थी। असल में तुम्हारा मसला समझ सकता हूँ मैं। तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया है। ये घर, ये नौकर चाकर, ये ठाट, गरीब जो रहे हो तुम। वो अफसोस से कह रहा था। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तुमने थाना देखा है? उसने घर पे नजर जमाए सवाल किया। नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो बस बाहर से। कभी अंदर जाकर देखो तो पता लगे किस तरह पुलिस वालों के हाथ और मुंह चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने एमएनए का बेटा है या एमपीए का। उनके हाथ बस चलते जाते हैं और जिस्म पे निशान पड़ते जाते हैं। जब तक बंदे का कोई वारिस पहुंचता है तब तक वो या तो गालियां खा खा कर गैरत से अधमुआ हो जाता है या फिर मार खा खा कर अधमुआ हो चुका होता है। वैसे तुम्हारा बाप शहर से बाहर है ना? उसे सादगी से पूछा। हारून लाहौल पढ़कर रह गया। है, हमें इतना तो पता है कि उनका पैसा इसी घर में है। हाले ने कहना शुरू किया। लैल, आप और हारून ऊपर सारे कमरे चेक करेंगे। मैं और उमर यहाँ नीचे संभाल लेंगे। 1 घंटा है हमारे पास। शाहताज और उसका भाई 1 घंटे में आ जाएंगे। एम आई क्लियर? उसे तीनों को देखकर ताकीद छाई। 1 घंटा और महलनुमा घर और 1 घंटा, ये तो खुला था साथ था। ये 5 जून की गर्म हफ्सदा रात थी। आज की रात हाले सुल्तान और उमर हयात के लिए कीमती थी। आज रात शाह ताज कबीर के घर तकरीब थी। नदीम का बयान सुनने के बाद कोके हाले के दिल में अब वैसी बदगुमानी नहीं रही थी, लेकिन अब भी दूर कहीं दिल को एक पुख्ता सबूत चाहिए था। वो जज की बेटी थी, कच्चे सबूतों को कहाँ मान सकती थी। आप तैयार हैं? हम लेट हो रहे हैं। वो अपने मोबाइल पे बटन दबाता हुआ हाले के कमरे की चौखट पे आकर रुका। उससे स्याह डिनर सूट पहन रखा था। माथे पे बिखरे बाल आज जल से पीछे को जमा रखे थे। कलाई में कीमती घड़ी और मैसूर कुन खुशबू में बसा हुआ। वो सिंगार में इसके सामने बैठी बाल ब्रश कर रही थी। भूरे बाल आज नीचे से कर्ल कर रखे थे। उमर उन बालों को देखे क्या? वो इन बालों को तब से देखता आ रहा था जब उनका असल रंग स्याह था। तब ये बाल बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, रेशमी, चमकदार। कुछ अरसे से ये रूखे और बेरंग होते जा रहे थे, लेकिन उमर को ये आज भी पसंद थे। उसे अब हाले की आंखें देखी। ये आंखें एक मकनातीस की तरह उसे अपनी जानिब खींची थीं। कभी ये आंखें हंसती थीं, लेकिन अब ये रुला देती थीं, रोती थीं। और जब हाले की आंखें रोती थीं, उमर के लिए सबसे बड़ा अजाब यही होता था। मैं तैयार हूँ, चलें? हाले अपने बैग में सामान डालते हुए कह रही थी। उससे गहरे नीले रंग का घुटनों तक आता पार्टी कौन पहन रखा था। बाल खुले और हल्का मेकअप। उस पे सुबह की रोई रोई आंखें। वो खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उमर चंद लम्हे मजीद उसको देखता रहा, फिर पलट गया। कोई अल्हाम सा था जो उसे हुआ था कि अगर चंद लम्हा मजीद उसे देखता रहा तो पलटना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी एक बार फिर किस्से कबीर के सामने आकर रुकी थी। हाले जख्मी आंखों से उस शीशे वाले महल को देख के गई। अच्छी लग रही हैं। वो रोशनियों में डूबे किस्से को देख रही थी और उमर उसे। अगर तुम बदले में अपनी तारीफ सुनना चाहते हो तो मैं नहीं करूँगी। वो अब भी किस्से को देखती कह रही थी। उमर हौले से हंस दिया। कार का खड़ा वास्या हुआ। मुझे किसी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हुस्न के चर्चे सुनता रहता हूँ। हाले ने अब भी किस्से से नजर नहीं हटाई। क्या आप अब भी मुझसे बदगुमान हैं? अब के हाले ने गर्दन मुड़ी थी। सच कहूँ या झूठ? आपको झूठ बोलना नहीं आता। आप जब झूठ बोलती हैं तो अपनी उंगलियां चढ़ाने लग जाती हैं। सो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। हाले चंद लम्हा उसको देखती रही, फिर एक गहरी सांस सी। मुझे तुम पे यकीन करने के लिए एक पुख्ता सबूत चाहिए। नदीम की गवाही मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं जज की बेटी हूँ, आधे अधूरे सबूत नहीं मान सकती। मुझे मोटिव चाहिए, जो कि अब तक सिर्फ तुम्हारे मामले में मिला है। कोई और ऐसा क्यों करेगा? हम 4 बार मिले, इंतहाई मोज़ेब अंदाज से, अच्छे माहौल में। उन 4 मुलाकातों में आपको मोटिव कहाँ नजर आता है? उमर जानना चाहता था। हाले चंद सानी उसको देखती रही। हम
5 बार मिले थे उमर हयात। क्या हमारी 5वीं मुलाकात तुम भूल गए हो? हमारी 5वीं मुलाकात में मोटिव था। वो जोर देकर कह रही थी। मंजर बदला, वक्त जरा सा पीछे गया। हाले की निकाह के रोज़ उनकी 5वीं मुलाकात की तरफ। हाले सुल्तान की गाड़ी उनके खानदानी ज्वेलरी के शोरूम के बाहर खड़ी थी। उसकी एक अंगूठी जरा ढीली रह गई थी और उसने अपनी शादी भी यही अंगूठी पहनने की जिद कर रखी थी। मेहरमा उसकी जिद से मजबूर होकर यहाँ आ गई थी। इस वक्त वो ड्राइवर के साथ अंदर थी और हाले बाहर अपनी गाड़ी में बैठी थी। मोबाइल को कान और कंधों के दरमियान लगाए वो किसी से बात कर रही थी। मुस्कुराकर कॉल काटी। दफातन उसे अपने चेहरे पे किसी की सनाशा नजरों का इर्तकाज महसूस हुआ। उसे नजरें उठाकर सामने देखा और पीछे से ठहर सी गई। वो उसे आज 10 दिन बाद देख रही थी। 15 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल को। वो चंद लम्हे बगैर पलक झपके उसको देखती रही। वो भी गाड़ी के शीशे के पार से उसको देखता रहा, यकटक पलक झपके बगैर। वो कभी भी उसके सामने नजर नहीं झुकाता था। वो हर दफा उसकी आंखों में देखकर बात करता था, लेकिन ना जाने क्यों कभी उसकी नज़र से कोई खौफ आया ही नहीं था। उसकी नज़र शफाफ थी। हाले की गोद में पड़ा उसका मोबाइल सूं सूं करने लगा था। उससे चौंक कर नसें फेरी, गोद में पड़ा अपना मोबाइल देखा। फिर सामने अपने कान से मोबाइल लगाए उमर हयात को देखा। ना जाने क्यों उसकी आंखों में शीशे के पार से भी कर्व ही नजर आ रहा था। हाले ने मोबाइल उठाया, कॉल अटेंड करके कान से लगाया। हेलो। वो एक मुख्ताज सा हेलो था। हैप्पी बर्थडे। मोबाइल स्पीकर में उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। वो किसी को भी घंटों खुद को सुनने पे मजबूर कर सकता था। हाले ने एतराफ़ किया। तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला और मेरे बर्थडे के बारे में कैसे मालूम हुआ? वो हैरान नहीं थी। ना जाने क्यों वो उसकी पुरसरारियत पे हैरान नहीं हुआ करती थी। मुझे तो ये भी मालूम है कि आज आपका निकाह है। किसी के प्रपोज़ल का जवाब दिए बगैर किसी और से निकाह करना ये कहीं से मोज़िफ़ हरकत नहीं है। वो बात करते हुए आगे आया था। अब वो गाड़ी के सामने वाले शीशे के सामने नहीं था। अब वो हाले की तरफ की खिड़की के पास खड़ा था। शीशे के बाहर भी हाले को उसकी आंखों के नीचे हल्के ज़ाहिर हुए थे। वो किसी शायर का गमगीन मिसरा लग रहा था। मैंने अपना जवाब उसी दिन दे दिया था। और मैंने आपसे खुद को वक्त देने का कहा था। आज उस वाक़ये को 10 दिन हो गए हैं। मैं 10 साल मज़ीद इंतज़ार कर सकता हूँ। वो बावर करवा रहा था। वो चंद लम्हों के लिए रुका। उन दोनों के दरमियान बस गाड़ी का शीशा था। लेकिन क्या वाकई उन दोनों के दरमियान गाड़ी का शीशा था? आप सफ़ीर से शादी मत करें। प्लीज़ खुद को और उस ताल्लुक़ को वक्त दें। फिर भी अगर आपको लगे कि आप उसी से शादी करना चाहती हैं तो कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त नहीं। वो आपको हर्ट करेगा और आप हर्ट होंगी तो मुझे भी हर्ट होगा। ना जाने क्यों हाले को उसकी आवाज़ बेबस लगी। तुम मेरे लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो? मैं कोई 10 साल की बच्ची नहीं हूँ। आप उस रात मेरे लिए फ़िक्रमंद क्यों थीं? मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं हूँ। वो तुर्की पा तुर्की बोला। चंद लम्हों के लिए हाले को कुछ समझ नहीं आया। तुम तकलीफ में थे और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकी। और भला क्या वजह हो सकती है? हाले ने उससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। जिस तरह आप उस दिन मेरी मदद करने से खुद को रोक नहीं सकी, उसी तरह मैं आपकी फ़िक्र करने से खुद को रोक नहीं सकता। मेहरमा और ड्राइवर सामने से आ रहे थे। तुम आखिर चाहते क्या हो? वो बेबस हुई। उमर ने शीशे के पार उसका हसीन चेहरा देखा। इस शादी को रोकना? काश मैं इस शादी को रोक सकता। मैंने अल्लाह से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगना चाह रहा हूँ। आज मैं अल्लाह से इस शादी का ना होना मांगता हूँ। वो कहकर रुका नहीं। मोबाइल कान से हटाया और लंबे लंबे डाक भरता चला गया। हाले बस हाली हाली आंखों से उसको चाहता देखती रही। लेकिन मैं उसी वक्त वहाँ से चला गया था। मैं उससे कहना चाहा जब हाले ने उसकी बात काटी। हमें बहस नहीं करनी चाहिए। अंदर हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। वो बोलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। उमर गहरी सांस भरकर रह गया। ये पहन लें। उमर की आवाज़ पे उसका हाथ रुक गया। उसने उमर के हाथ की तरफ देखा। उसके पास एक उंगली जितनी मोटी हीरों की चेन थी और उसी चेन के साथ दो छोटे छोटे टॉप्स। हाले का दिल धक से रह गया। ये वही सेट था जो उससे मुद्दत को दिया था। नहीं, ये उस सेट का साथी नहीं था। ये वही था। ये कहाँ से कैसे मिला? वो मारे हैरत के बस इतना कह सकी। उमर हयात इतना बेगैरत नहीं हुआ कि उसकी बीवी को अपने किसी भी काम के लिए अपना जेवर बेचना पड़े। मैंने आपकी बात सुन ली थी और आपके मोबाइल से मुद्दत का नंबर भी ले लिया था। बस फिर क्या था?
हमने डील कर ली। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरा मोबाइल मेरी इजाज़त के बगैर खोला कैसे? वो सख्त सदमे में थी। उमर ने कंधे उचकाए। अगर आपको लगता है कि आप मुझे शर्मिंदा कर सकती हैं तो आप गलत हैं। मेरी अम्मा कहती हैं, जिस दिन उमर अपना कसूर मान लेगा उस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा। आप वो सब छोड़ें, ये पहन लें। वो अब के नरमी से बोला, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाले, आपकी पहचान हीरे हैं। आपकी क्लास के लोग आपको उनकी वजह से पहचानते हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान किसी एक बात की वजह से जाना जाता है। जिस तरह मैं अपने दोस्तों में गाड़ियों की वजह से जाना जाता हूँ। ये बुरा नहीं है, ये बस है। हम लोग काफ़ी चीज़ों में अच्छे या बुरे होते हैं और लोगों की हम पे नज़र हमेशा रहती है। जब हमारी कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती है तो वो बता देते हैं, हम सुन लेते हैं। लेकिन अगर एक ही चीज़ की तारीफ़ हमसे एक से ज़ायद लोगों से सुन लें, तब हम उस चीज़ पे तवज्जो देते हैं, बेहतर से बेहतरीन करते जाते हैं और फिर एक दिन हमारी पहचान बन जाती है। ज़रूरी नहीं है ये कोई अच्छी चीज़ हो, ये कोई बुरी चीज़ या आदत भी हो सकती है, लेकिन हीरे बुरे तो नहीं है। फिर इनको पहन लेने में क्या कबाहत है? हाले की पहचान उसकी बातें हैं, हीरे नहीं, और मैं तुमसे ये नहीं लूँगी। वो कती लहजे में कहती बाहर निकल गई। कहने को मैं शोहर हूँ, लेकिन मेरी एक नहीं सुनती है। वो बड़बड़ाते हुए बाहर आया। उमर यार, कहाँ थे तुम? वो जैसे ही बाहर निकला, एक शनासा आवाज़ उसके कानों से टकराई। उमर के साथ हाले भी रुकी। आवाज़ देने वाला एक वजिया मर्द था, 35 के करीब। उमर और नक्सक से तैयार वो करीब आकर उमर से बगलगीर हुआ। फिर उसी गाड़ी को देखा। वाओ, नई गाड़ी ले ली है। 3-4 माह पहले तो तुम एक और गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। वो 27 से उमर की गाड़ी को देखता हुआ कह रहा था। गाड़ियों के मामले में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। वो दिल से कह रहा था। उमर बस मुस्कुरा दिया। हाले कुलस्सी रह गई। वो दोनों आगे बढ़ आए। दरवाजे पे कार्ड दिखाया। उस्मान, उमर का ड्राइवर, दरवाजे पे अपनी मालकिन का कार्ड दिखा रहा था। हाली की आंखों के आगे मंजर बदला था। स्याह कफ शर्ट वाला मर्द और ढीले जूड़े वाली लड़की सारा घर जान चुके थे, लेकिन उनको अपने काम की कोई चीज़ ना मिली। दफातन उमर रुका। उसकी नज़र ड्राइंग रूम में मेज़ पे रखे कार्ड से पड़ी। उससे मुड़कर हाले को देखा। क्या आपने कभी किसी दावत में खुद को खुद इनवाइट किया है? मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा थर्ड क्लास हरकत कभी नहीं की। वो सदमे से बोली थी। उमर चंद कदम आगे गया। बगैर लिखे कार्ड में से एक कार्ड उठाया और उस पर कुछ लिखा और वापस हाले तक आया। आप इनवाइटेड हैं मिसिस हयात। एलीट क्लास की मगरूर लड़की ने बेख्तियार नज़ाकत से झुर्री लेते हुए कार्ड का कोना पकड़ लिया, ऐसे जैसे कोई कचरे में फेंकने वाला शॉपर पकड़ता है। मंजर तहलील हुआ। वो अब उस किसर के दरवाजे पे खड़ी थी। उमर उसके साथ खड़ा था। उन दोनों को अंदर जाने की इजाज़त थी। वो उमर के साथ चलती अंदर दाखिल हुई। उसके साथ एक 25-26 साल लड़की भी अंदर दाखिल हुई। हाले को देखकर वो बेख्तियार मुस्कुराई। हाले सुल्तान, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। वो दबे दबे जोर से चिल्लाई। हाले जवाबन हल्का सा मुस्कुराई। ये अमीरों की पार्टी थी। यहाँ उसे ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उसके बाप को जानते होंगे, जो उसे जानते होंगे, जो उसकी फैमिली को जानते होंगे। वो एक उम्र इस सोसाइटी में मूव करती रही थी, इतना तो बनता था। वो लड़की आगे आई, नज़ाकत से हाले के गाल से गाल टकराए, फिर उसी नज़ाकत से पीछे हुई। तुम्हें इतने अरसे बाद देखा है, यकीन मानो मैं बहुत खुश हूँ। वो हाथ हिला हिला कर कह रही थी। बट वेट हाले सुल्तान, विदाउट डायमंड्स, ये मैं क्या देख रही हूँ? डोंट टेल मी तुम्हारा डैशिंग हस्बैंड तुम्हारा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कहते हुए हंस पड़ी, एक अदा से, एक शान बेनियाजी से। उमर ने हाले को करवाली मेरी बेइज्जती वाली नजरों से देखा था। लड़की को किसी ने बुलाया था। वो आगे बढ़ गई। हाले और उमर वहीं खड़े रह गए। अब के हाले का चेहरा मुख्तलिफ था। वो पूरी तरह झुंझलाई थी। उमर आगे आया और अपनी कोट की जेब से टॉप्स निकाले। उसी वक्त आसमान में आतिशबाजी होने लगी। शायद केक काटा जा रहा था। उमर 2 कदम मज़ीद आगे आया। हाले के करीब रुका, एक टॉप्स हाथ में लिया और फिर ज़रा सा करीब और ज़रा सा झुककर हाले के कान में डाल दिया। मजाल है जो कभी आप मेरी बात सुन लें। वो बड़बड़ा रहा था। वो सांस रोके शल से खड़ी रही। उमर ने दूसरा टॉप्स हाथ में लिया और दूसरे कान में डाल दिया। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। लम्हे भर को सारा आसमान रोशन हो जाता
और फिर अगले ही लम्हे तारीख हो जाता। कहा भी था आपको, पहन ले, लेकिन नहीं, उम्र की बात आप सुनती कहाँ हैं। वो अब उसके हाथ को ऊपर करके उसी कलाई में नाजुक सा ब्रेसलेट पहना रहा था। वो अपने काम में इतना मसरूफ था कि हाले की अजीब सी नज़रों को देख भी ना सका। हाले का हाथ पकड़े खड़ा उमर हयात आसमान में होती आतिशबाजी और सांस रोके उमर को देखती हाले सुल्तान। आसमान से सतरंगी रोशनी उन दोनों के चेहरों पे पड़ रही थी। ये मंजर इतना मुकम्मल था कि कई लोगों ने मुड़कर उन दोनों को देखा था। कई लोगों ने आसमान पे होती आतिशबाजी को छोड़कर उन दोनों को देखा था। यकदम हाले ने अपना हाथ खींच लिया। उसका चेहरा थक रहा था। मुझसे दूर रहा करो उमर हयात, वो दबा दबा हो रहा है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे करीब रहो। मेरी बात आइंदा याद रखना, मुझसे दूर रहना। वो सख्ती से कहकर आगे बढ़ गई। लम्हों की फसों हेजी टूट गई थी। उमर को बेख्तियार शर्मिंदगी हुई। उससे क्या सोचकर ये हरकत की। ये क्या कर रहे हो तुम, लानत हो तुम पे। उससे खुद को टपटा, फिर सर झटकता हाले के पीछे गया। अब के उसका चेहरा वो नहीं था जिसके साथ वो आया था।